शंकर जी ने शेर की खाल लपेट रखी है, मृग छाल बाघांबर। भैया हमें भी भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि बाघ की खाल तो फिर भी शंकर जी के काम आ गई, हमारी खाल तो जूता बनाने के काम भी नहीं आती। सच कहें हम तो बकरा बकरी गाय भैंस से भी गए गुजरे हैं। गाय का गोबर काम पे आता है, आदमी का गोबर कहां काम पे आता है ना। गाय की खाल काम पे आ जाती है। भाई बकरा बकरी की खाल से ना ढोलक तबला बनता है, बकरा बकरी के ऊंट की खाल से तबला बनता ना, ढोलक तबले की चाटी इत्यादि बनती है। हमारी खाल से तो तबला भी नहीं बजेगा, बजेगा। तो अब ये बताओ कि उनकी तो खाल भी काम पे आती है, उनका तो गोबर भी काम पे आता है, हमारा तो कुछ भी काम पे नहीं। तो हम उनसे भी निकृष्ट हैं कि नहीं? यदि हम भगवान का नाम लेकर सेवा करके भक्ति करके अपना कल्याण कर लें, तब तो हम उनसे श्रेष्ठ हैं। और यदि हमने सेवा नहीं किया, इन हाथों से हमने भक्ति नहीं करी, इस जिह्वा से नाम नहीं जपा, तो फिर हम तो उनसे भी निकृष्ट हो गए। यदि आपको उनसे श्रेष्ठ बनना है तो परमार्थ करके ही आप श्रेष्ठ बन सकते हैं, नाम जप के ही भक्ति करके ही श्रेष्ठ बन सकते हैं, नहीं तो हम उनसे गए गुजरे तो हैं ही, है ना। इसलिए शंकर जी बहुत बड़ा मैसेज। अच्छा, शंकर जी की बारात पहुंच गई। अच्छा, बारात देखने के लिए गांव की स्त्रियां, गांव के बच्चे लोग इकट्ठे होते, दुल्हा कैसा है देखें, दुल्हा कैसा देखें। अच्छा, दुल्हा कैसे? शंकर जी की बारात में भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, किसी के पांव ऐसे हैं तो किसी के ऐसे हैं पीछे की तरफ, किसी के धड़ तो है सिर का पता नहीं, और किसी के साथ साथ सिर हैं तो धड़ का पता नहीं। अब बारात जब पहुंची तो सबसे पहले भूत प्रेत पहुंच गए। गांव के जितने बच्चे दुल्हा देखने आए थे, ओ हो जैसे ही भूतों को देखा भागे, मैया मैया बचाइयो, आज बच गए तो कल रहेंगे नहीं तो गए काम से। क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे मैया काल आ गया हमें मारने, अब कोई बचेगा नहीं। अब तो सारे भूत प्रेत आए और एक भूत जिसका सिर नहीं, अपनी छोरी की जिंदगी बर्बाद करूंगे ऐसी दुल्हा। अब लो भैया, बारात खड़ी है द्वार चार के लिए, और यहां पर पार्वती की मां बिगड़ गई, बोले हम विवाह नहीं करेंगे, हमारी बिटिया कुंवारी रह जाएगी, पर ऐसा दुल्हा हमें नहीं चाहिए। कैसा दुल्हा? बोले ऐसा सांप कोई लपेटता है, मृग छाला लपेटता है कोई बाघांबर। हमारी बेटी को गोद में लेके रोने लगी। तब नारद जी ने समझाया, माँ ये भोलेनाथ इनके, आप सामान्य प्राणी मत समझो, ये भगवान हैं। जब समझाया बुझाया तब माता जी की समझ में आई और फिर उन्होंने विवाह कराया। बढ़िया सा विवाह संपन्न हुआ। बहुत सारा धन धान्य दे करके हिमालय जी ने भेजा। और जब बारात चली, श्री पार्वती माँ विदा हुई, उसके बाद शंकर जी बहुत समय तक पार्वती के संग रहे और उनके द्वारा एक पुत्र हुआ, स्वामी श्री कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ। 6 मुख वाले कार्तिकेय जी, शंकर जी के 5 मुख और बेटे के 6 मुख। कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ। कार्तिकेय जी बड़े होके तारकासुर को मारते हैं और एक दिन बड़े शांत चित्त से शंकर जी बैठे थे। पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, आज हम आपसे कुछ कहना चाहती हैं। हाँ हाँ कहो। तब क्या कहा? पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मुझे ये बताओ कि आप जो नाम जप रहे हैं, ये नाम किसका है? क्या ये वही दशरथ जी के पुत्र हैं? पार्वती जी का बड़ा अद्भुत प्रश्न है। तुम भी कहा
4 राम हैं, आप किस राम की पूजा करते हैं? हमने कहा बहन आप बड़ी कंफ्यूज हैं। उन्होंने कहा हम कैसे कंफ्यूज हैं? हमने कहा आप कंफ्यूज ना होती तो आप ऐसी पागलों की तरह बातें क्यों करती? उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा मेरी मां, जिन्हें तुम 4 कह रही हो वो 4 नहीं है, 1 है। बोले कैसे? हमने कहा सुनो ऐसे। हमने कहा शब्दों का हेर फेर हो गया है बस, और कोई बात नहीं है। हेर फेर किसका है? शब्दों का। कैसा हेर फेर है? हमने कहा सुनो, आपने कहा 1 राम दशरथ का बेटा, 1 राम घट में लेटा, 1 राम का सकल पसारा, 1 राम का सब जग सारा। हमने कहा इसे ऐसे मत कहो, इसे ऐसे कहो, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। अभी इनके हिसाब से 4 हो रहे थे, हमारे हिसाब से कितना हुआ? इनकी गणित कमजोर है, हिसाब किताब करना नहीं आता। अरे राम 4 नहीं है मेरी मां, राम तो 1 है, आपका गणित कमजोर है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट में लेटा, वह राम ही निर्गुण निराकार है, वह राम ही सगुण साकार है, वह राम ही नारायण है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि कैसे? तब शंकर जी ने पार्वती का प्रश्न सुनकर बड़े गदगदवास, देवी आपने तो हमारे ऊपर बड़ा उपकार कर दिया। उपकार किस बात का? बोले इसी बहाने अब हमें कथा सुनाने का मौका मिलेगा। सुनो, प्रणाम करते हैं राम जी। राम को प्रणाम करके शंकर जी कहते हैं मंगल भवन आ मंगलहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकार। तुम्हारे जैसा मुझ पर उपकार करने वाला कोई, देखिए जब कोई भगवान की कथा पूछता है भगवान के बारे में, जैसे आपने हमसे भगवान के बारे में पूछा तो आपने अपना उपकार तो किया, पर हमसे भगवान के बारे में पूछकर आपने हमारा भी उपकार कर दिया। ये बड़ी बात है। जब श्रोता, जब आप लोग कथा करवाते हैं ना, तो आप पर तो उपकार ठाकुर जी करते ही हैं, आपके माध्यम से हम पर भी उपकार ये होता है। अब देखो हमसे राम कथा आती नहीं है, हमारी मैया जी ने बोला गुरुजी, हमने कहा मैया जी भागवत सुन लो, बोले नहीं हमें तो राम कथा ही सुननी है। हमने कहा आती नहीं है, उन्होंने कहा जैसी आए आप सुनाना, पर हमें राम कथा सुननी है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब आप कथा सुनने की इच्छा करते हैं तो आपने सुनने की इच्छा तो की, पर आपने अपने ऊपर उपकार तो किया, पर हमें सुनाने का अवसर देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। यही उपकार है। पार्वती से शंकर जी कह रहे हैं कि आपने हम पर उपकार कर दिया। कौन सा उपकार? जो राम के बारे में पूछ लिया। और सबसे बड़ा उपकार, ये जो लोग राम जी की कथा सुन रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, ये उपकार, इन पर भी आपने उपकार कर दिया। तो कथा कराने वाला जब एक बार कथा कराता है तो वो करोड़ों लोगों पर जो जो कथा सुनते हैं उन पर वह उपकार करता है। इनके माध्यम से सब कथा सुन रहे हैं, ये उपकार है ना। इसलिए जीवन में जरूर भगवान की कथाएं सुननी और सुनवानी चाहिए। इसी बहाने हम 7-9 दिन राम कथा, 9 दिन भागवत जी, 7 दिन भगवान में डूब करके कथा सुनते और सुनाते हैं।
शंकर जी ने कहा सुनो, अब आपने प्रश्न किया है तो सुनो। शंकर जी ने कहा सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। अच्छा, आप सगुण को मानते हैं कि निर्गुण को? हाँ, सगुण साकार, सगुण मतलब साकार, निर्गुण मतलब निराकार। आप किसको मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं? हम दोनों का ही सम्मान करते हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, ये लिखा है तुलसीदास जी ने बालकांड के दोहा नंबर 115, उसकी पहली दूसरी चौपाई। गोस्वामी जी सगुन ही अगुन ही, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुन ही अगुन ही, कितनी बढ़िया बात। ना तो साकार की आलोचना करो, ना तो निराकार की आलोचना करो, दोनों ही वंदनीय। नाम पकड़ लो बस, राम नाम कृष्ण नाम, है ना। देखिए पानी निराकार है, भगवान का एक नाम है नीराकार। नीर मतलब पानी, भगवान नीराकार है। भगवान किसके आकार हैं? नीर आकार, नीराकार। नीर मतलब पानी, भगवान पानी के आकार के हैं। जल ही जीवन है, अर्थात जल ही ईश्वर है। नीराकार परमात्मा गिलास भर पानी में भी विद्यमान है। पानी ना हो तो हम मर जाएं, हाँ या ना। तो पानी ही तो प्राणदायक है, तो पानी ही तो प्राण है। पानी ना हो तो खत्म। लोग कहते हैं शरीर में भगवान कहाँ है? अरे शरीर के जिस अंग में जहां जहां पानी है वहां वहां परमात्मा है, ईश्वर निराकार है। निराकार है। शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, ईश्वर की मात्रा ज्यादा है। चलिए, पानी निराकार होता है। पानी को फ्रिज में रख दो गिलास में भर के तो पानी बर्फ बन जाता है। पानी बर्फ तो बनता है पर आकार किसका होता है? पानी का। क्योंकि पानी का अपना कोई आकार नहीं है। गिलास का आकार लेकर पानी लंबा गिलास की तरह हो जाता। बर्फ बन गया ना तो गिलास का आकार। निराकार तक पहुंचेंगे कैसे, ये तो बताओ, हाँ या ना। इसलिए निराकार तक पहुंचना है तो पहले हमें साकार का सहारा लेना ही पड़ेगा। एक सज्जन ने कहा भगवान सब जगह है तो मूर्ति पूजा करने की क्या जरूरत है? हमने कहा भाई हवा सब जगह है, परंतु जब आपको गर्मी लगती है, लू चलती है गर्मियों में, तो आप कूलर के सामने, एसी के सामने, पंखे के नीचे बैठते हैं कि नहीं? भाई गेट के बाहर भी हवा है, गेट के बाहर भी हवा है और गेट के भीतर एसी की हवा है। तो बाहर की हवा ज्यादा अच्छी लगेगी कि कूलर की हवा अच्छी लगेगी? बोलो। हाँ, बाहर की हवा गर्म है, लू चल रही है ना, गर्म हवा है, और अंदर कूलर की हवा ठंडी है। हवा तो सब जगह बराबर है, पर एसी और कूलर की हवा की तो बात ही अलग है। उसी प्रकार सब जगह परमात्मा है, पर बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी की तो बात ही अलग है, जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी की बात ही अलग है तो सब जगह। अच्छा ये बताओ, आप धूप में खड़े होकर हवा का आनंद लेंगे कि छांव में बैठ के हवा का आनंद लेंगे? गर्मियों में पीपल की छांव, बट की छांव में बैठ के आनंद लेंगे कि बाहर धूप में खड़े होके? हाँ, बाहर धूप में खड़े होके कोई हवा का आनंद लेता? गर्मियों में छांव में बैठ के आनंद लेता। उसी प्रकार हवा तो सब जगह है,
पर छांव तो बिहारी जी के चरणों की छांव की जो हवा है, जगन्नाथ जी की जो छांव की हवा है, उसका तो अलग ही आनंद है। भगवान तो सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। भक्तों के लिए वह सगुण साकार बन गए। वह भगवान कैसे हैं? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधिना। वो भगवान बिना कान के चलने वाले हैं देवी, बिना आंख के देखने वाले हैं। भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। कब अवतार लिया भगवान ने? जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमान। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि साजन पीरा। जब जब इस धरती पर परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या हुआ? भगवान बिना कान के सुनते हैं। ये राम जो है ना, यह भगवान नारायण ही राम है। ये बिना कान के सुनने की ताकत रखते हैं। अच्छा, बिना कान के कोई सुनता है? भगवान ने कब सुनी बिना कान के? बताओ, आप बताओ कहां सुने, कब सुने? हमने बहुत पहले कक्षा में आपको एक बार इसकी बात बताई थी, इस चौपाई कर। बताओ भगवान बिना कान के कहां सुने? द्रौपदी की बात, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे। जब द्रौपदी ने भरी सभा में पुकारा, गोविंद कहाँ हो प्रभु बचाओ। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तब भगवान द्वारिका में थे। द्वारिका बहुत दूर थी हस्तिनापुर से, फोन का भी जमाना नहीं था। पर भगवान बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है, भगवान ये मत कहा करो कि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। भगवान सब सुनते हैं। कमरे में आप जो बातें करते हो ना, वो भी भगवान सुनते हैं। शंकर जी कहते हैं, देवी सुनो, भगवान राम ने अवतार, अब पार्वती ने कहा कि फिर वो भगवान निर्गुण निराकार को राम बन के आने की क्या जरूरत पड़ी? वो भगवान राम क्यों बन के आए? तब सुने, बोले राम जन्म के हेतु अनेका, एक ते अधिक एक ते एका। एक से बढ़कर एक चरित्र है। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवा। अब सावधान कर रहे हैं, सुनो। अब मैं कथा सुना रहा हूँ। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बरा है बपू एक निपाता। सुनो, एक बार संत लोग भगवान नारायण का दर्शन करने गए सनकादि।
एक बार भगवान जय और विजय सनकादि जय विजय भगवान नारायण के पार्षद थे, द्वारपाल। एक दिन सनकादि गए तो द्वारपालों ने रोक दिया, अंदर मत जाइएगा। जब अंदर जाने से रोका तो सनकादियों ने श्राप दे दिया, ब्राह्मणों को भगवान का दर्शन करने से रोक रहे हो, जाओ राक्षस हो जाओ, 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। तब भगवान नारायण प्रकट हो गए, प्रभु क्या हुआ? देखो आपका द्वारपाल हमें रोक रहा है। अच्छा, मालिक से ज्यादा ना उसका द्वारपाल एटीट्यूड में रहता है। ये आज की बात नहीं है, पहले की बातें हैं। ज्यादा एटीट्यूड में। प्रधानमंत्री के ड्राइवर को कोई देख ले, प्रधानमंत्री जी इतने अहंकार में नहीं है जितना उनसे जा, मैं तो प्रधानमंत्री का ड्राइवर हूं। ऐसी भगवान नारायण की ये जय और विजय, ये बिल्कुल किसी को जाने ही नहीं देते थे भगवान से मिलने। तब संतों ने श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। दुष्टो, भगवान से मिलने के लिए रोकते हो, जाओ। भगवान प्रकट हो गए। क्या हुआ? जब बाहर झगड़ा सुना तो भगवान आ गए भीतर से। सनकादियों ने कहा, महाराज आपका दर्शन करने से ये रोक रहे थे, हमने श्राप दे। जय विजय रोने लगे, हे भगवान आपसे दूर होना पड़ेगा, श्राप मिल गया। भगवान बोले, चिंता ना करो, यदि हमारे कारण तुम्हें श्राप मिला है, भाई तुम द्वारपाल तो हमारे ही हो, तो जाओ तुम 3 बार अवतार लोगे, हम 4 बार अवतार लेंगे तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें सदगति दिलाने के लिए। वही जय और विजय एक जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र बने। रावण को राम जी ने मारा, हिरण्याक्ष को बाराह भगवान ने मारा, हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान ने मारा। रावण कुंभकर्ण को राम ने और शिशुपाल दंतवक्र को भगवान कृष्ण ने। तो एक बार श्राप लगा तो भगवान राम उस रावण को मारने के लिए, जो उनका द्वारपाल था, उनके लिए भगवान को राम बन के आना पड़ा। एक कारण तो राम के अवतार का ये है। दूसरा अवतार सुनो, दूसरा अवतार है कश्यप अदिति। एक बार कश्यप और अदिति ने तपस्या करके कहा कि प्रभु आप हमारे गर्भ से, अदिति ने कहा जन्म लो, तो वह दशरथ कौशल्या बने। तो उनके वरदान को पुष्ट करने के लिए भगवान राम ने अवतार लिया। तीसरी बार, एक बार भगवान श्री राम इसलिए धरती पर आए क्योंकि एक जालंधर नाम का राक्षस था। जलंधर, आज भी पंजाब में जलंधर है, शहर का नाम है जलंधर। जलंधर नाम का जो शहर है, जलंधर के नाम से बना है। जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा मतलब तुलसी। तो जलंधर से शंकर जी ने युद्ध किया, पर ये मरता ही नहीं है ना। अब मरता ही नहीं, मरता ही नहीं। तब इसलिए नहीं मर रहा था क्योंकि इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। तब भगवान नारायण जलंधर का रूप बना करके और वृंदा के पास गए। वृंदा का वो दिया लेकर खड़ी थी, दिया बुझे तो पति मरे पर दिया बुझता ही नहीं, उसके पातिव्रत धर्म से वो जल रहा था। तो जलंधर आ गए, भगवान जलंधर बनकर आ गए। वृंदा को लगा मेरे पति आ गए हैं, तो दिया उन्होंने रख दिया, दिया बुझ गया। शंकर जी ने जलंधर को मार दिया। जलंधर मरा तो सती
परेशान होने लगी। प्रभु आप तो पतिव्रता नारियों का पातिव्रत बचाते हैं, आपने तो मेरा लूट लिया। तब भगवान ने कहा देवी मजबूरी थी, आपकी शक्ति का वह दुरुपयोग कर रहा था। जब कोई व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करता है तब मुझे आना पड़ता है, छल से ही सही, पर मुझे धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। अब मैं क्या करूं? वृंदा ने कहा आप मेरे पति बनकर आए हो, सो मेरे पति बन के रहो, कहीं मत जाओ, और मेरे पति को आप अपने हाथ से मारकर उसको गति प्रदान करो। तब भगवान नारायण ने कहा इस जन्म में तो मर गया, अगले जन्म में अब ये रावण बनेगा, फिर मैं राम बन के इसको मारूंगा, तुम्हारा वचन पूरा करूंगा। और सुनो, अब तुम तुलसी बन जाओ, हम शालिग्राम बन जाते हैं, और तुम कहती हो साथ में रहो तो हम तुम साथ में रहा करेंगे। उस बात को लेके लोग फिर कहते महाराज जी आपने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा। अरे भाई वो हमने नहीं बोला, वो तो भगवान जिसको जिस क्षण जैसा करते हैं, जैसा बुलवाते हैं बोलते जाते हैं। शंख कोई अपने मर्जी से थोड़ी बजता है, बजाने वाला बजाए तो शंख बजे। हम तो शंख हैं, भगवान बजाएंगे तो बजेंगे, नहीं बजाएंगे तो धरे रहेंगे। हम तो शंख हैं, तो हम अपनी मर्जी से ये ना कहें कि हम ज्ञानी हैं। भगवान कृपा करेंगे तो ज्ञानी बन जाओगे, कृपा नहीं करेंगे तो मूर्ख के मूर्ख हैं। इसलिए चोर यदि चोरी करता है तो भगवान ने उसकी मति ऐसी बना दी जिसके कारण चोरी करता 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 कभी पकड़ा जाएगा, फिर जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। यही इसके पाप का फल है। इसलिए भगवान की शरण में रहो हे नाथ। जैसे ही बुद्धि आप बना, कई लोग कहते हैं हमारे व्यापार में बड़ा फायदा हुआ, सफल व्यापार रहा। इसका अर्थ है कि भगवान बुद्धि देते गए, काम होता गया। ज्ञानी मूढ़ ना कोई, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आप अच्छी बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना, तो सब बढ़िया है। नहीं तो भगवान कभी चाबी यहां घुमाते हैं तो कभी चाबी यहां घुमा देते हैं। हाँ जी। अच्छा, नारद जी, एक बार क्या हुआ, नारद जी भ्रमण कर रहे थे, बड़े प्रेम से भ्रमण कर रहे थे। तभी नारद जी को हिमालय के तट पर गंगा के किनारे एक बढ़िया सा स्थान दिखा। नारद जी बोली यहां बैठ के भगवान का भजन करें। तो नारद जी वहां बैठ के भगवान का चिंतन करने लगे। जब नारद जी चिंतन में डूबे तो परिणाम यह हुआ कि इंद्र घबरा गए। इंद्र को लगा कहीं नारद जी तपस्या करके हमारा इंद्रासन छीन ना ले। अच्छा, इंद्र जो है ना बड़े डरे हुए व्यक्ति हैं। आप ज्यादा कथा सुनने लग जाओ तो आपसे ही डर जाएंगे इंद्र, हमारा आसन ना छीन ले ज्यादा तपस्या करके, है ना। इसलिए गोस्वामी जी यहां लिख रहे हैं, सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़ तिमिसुर पतही न लाज। एक कुत्ता हड्डी मुंह में दबा के भाग रहा था। मैया जी नींद आ रही है ना। एक कुत्ता था, वो कुत्ता हड्डी मुंह में दबा के भागा। किसको देखकर भागा? शेर को। शेर सामने आया तो कुत्ता दुम दबा के भागा, मुंह में हड्डी। किसी ने कुत्ते से पूछा क्यों भाग रहा है? कुत्ता बोला शेर मेरी हड्डी ना छीन ले इसलिए भाग रहा हूं। अब बताओ, कोई शेर कुत्ते की हड्डी छीनता है? पर कुत्ते को डर है कि भाग ना जाए लेकर। उसी प्रकार इंद्र को देखिए, इंद्र की उपमा कुत्ते से दी गई है। जैसे कुत्ता भागता है शेर को देख करके हड्डी ना ले जाए, उसी प्रकार इंद्र डर गए कि नारद जी मेरा सिंहासन ना ले जाए।
सूख हाड़ले भागसट स्वान निरख मृगराज। अब यहां ये देखिएगा कि कुत्ता हड्डी चबाता है ना, उसे लगता है कि इस हड्डी से रस निकल रहा, उसका चबाते चबाते मसूड़े छिल जाते हैं तो उसे कुत्ते को लगता है इससे खून निकल रहा, खून लगता है उसमें, वो चाट लेता है, उसे लगता है इससे निकल रहा। हड्डी से खून नहीं निकलता, निकलता उसी के मुंह से है, पर उसे लगता है इससे नहीं। ये बेवकूफ है ना पूरा, इसलिए तो कुत्ता कहते हैं, है ना। उसी तरह हालत हमारी है। हम लोगों को भी लगता है संसार में बड़ा सुख है, बड़ा सुख है, भोगों में बड़ा सुख है। अरे भैया, एक शराबी बोला महाराज जी शराब में बड़ा सुख है। हमने कहा कब से पी रहे हो? बोले 40 वर्ष हो गए। हमने कहा भैया इन 40 वर्षों में 40 साल पहले आपके शरीर में जितनी ताकत थी क्या अब बची? बोले नहीं। हमने कहा 40 सालों में आपके अंदर जितनी ताकत थी शराब ने आपकी सारी ताकत छीन ली कि नहीं? और शराब में जितनी ताकत 40 साल पहले थी उसमें ताकत उतनी आज भी है। शराब में परिवर्तन नहीं हुआ, शराब को पीने वाले में परिवर्तन हो गया। शराब का कुछ नहीं बिगड़ा, शराब को पीने वाले बिगड़ गए। कितनी पीढ़ियां बिगड़ गईं, शराब का क्या बिगड़ा, शराब को पीने वाले बिगड़ते गए। ये कुत्ते की तरह हालत है। कुत्ते को लगता है हड्डी चबाने से रस मिल रहा है। अरे पागल, हड्डी में रस नहीं था, तेरे अंदर का रस निकल निकल के जा रहा था। उसी प्रकार आनंद शराब में नहीं है, तेरा अपना ही आनंद निकल रहा है। और वो तेरा आनंद निकलता निकलता सब निकल जाएगा तो गन्ने से जैसे रस निकालने के बाद छिलके की हालत कैसे होती है, वैसी ही हालत हो जाती है। बूढ़ा आदमी गन्ने के छिलके की तरह हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति गन्ने के छिलके की तरह, रस रस निकल गया। उसे जब तक रस होता है ना शरीर में लगता है हम मौज लूट रहे हैं, हम भोग भोग रहे ना। भोग तुम नहीं भोगते बल्कि भोग तुम्हें भोग डालते हैं और भोग करके रस छीन कर बुढ़ा बना देते हैं। क्या मिला? संसार का सुख भोगते भोगते अंधे हो गए, लंगड़े हो गए, बहरे हो गए। किसने बनाया? संसार ने बनाया, भोगों ने बनाया। इसलिए सब आंख कान नाक मुख चरण से भगवान की शरण में जाओ। नारद जी बैठे हैं तो क्या हुआ, कामदेव को भेज दिया, जाओ। इंद्र ने कामदेव से कहा जाओ नारद जी की समाधि भंग करो। अब कामदेव ने 5 बाण चलाए, शंकर जी का तो तीसरा नेत्र भी खुल गया था, गुस्सा भी आ गई। पर नारद जी तो बड़े कृपा पात्र है ना भगवान के। कामदेव ने सब काम कर लिया, 5 बाण छोड़ दिए, खत्म, पूरी ताकत चरणों में गिरा। नारद जी क्षमा करो। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले हमने सारे बाण छोड़ दिए, आपका बाल भी बांका नहीं हुआ। शंकर जी को तो गुस्सा आ गया था, आपको तो गुस्सा भी नहीं आया। अब नारद जी की तारीफ जब हुई तो नारद जी को लगा हम तो शंकर से भी बड़े। कहां गए नारद जी? तब नारद जी है ना, तब नारद जी कहां गए जरा सुनिएगा। अब नारद जी के साथ क्या होगा, कैसे इनका ऑपरेशन होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने कैसा ऑपरेशन थिएटर तैयार किया सुनिएगा, है ना। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीण।